प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग क्यों होता है, और अगर आप काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो इस केस में क्या होगा, काउंसलिंग कब होता है, और आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कैसे और कहां से कराना है। ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग का मतलब बता दूं। इसको अगर आप शॉर्ट में ऐसे समझे कि काउंसलिंग का मतलब है कि आपका एडमिशन का मुख्य द्वार, अर्थात बिना काउंसलिंग के पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं होता है। तो यहां से आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना कि काउंसलिंग का मतलब है कि आपके एडमिशन का मुख्य द्वार, इसी द्वार से होकर के आपको एडमिशन की ओर जाना होता है। अगर आप काउंसलिंग नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका एडमिशन पॉलिटेक्निक में नहीं हो पाएगा। ये चीज आप समझ गए। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पढ़ने के लिए ना ही नोट्स है, ना ही बुक, ई बुक वगैरह है, और इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सारी चीजों का लाभ आप मिनिमम चार्जेस में मात्र 49 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से मान लीजिए कि बुक वगैरह लेने जाते हैं तो बुक की प्राइस आपकी 350-300 के आसपास होती है। यहाँ से आपको नोट्स, ई बुक, बुक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आपको मात्र 49 रुपीज में देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको गाइडेंस भी यहाँ से मिलता रहेगा। हर एक जानकारी वहां पे प्ले स्टोर पे जाएंगे, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ऊपर आपका एक सेक्शन होगा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 का। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपको क्या काम करना है, एडमिशन कितने नंबर तक होता है। ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी वहां पे दे दी है, वीडियो वहां पे अपलोड करा दिया है। उसको आप देख करके आप जो बेसिक बेसिक जानकारी है उसको भी आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने काम की बात करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग का मतलब समझिए पॉलिटेक्निक में। ये पॉलिटेक्निक काउंसलिंग एक ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन क्या है, प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम, जो भी आपकी प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें उत्तीर्ण छात्रों का, मान लीजिए कि आपने प्रवेश परीक्षा दी, आपने कुछ नंबर प्राप्त कर लिया, ठीक है, अगर आपका 20 नंबर से ऊपर आया है तो आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है। नंबर 4 नंबर, 5 नंबर भी आता है, मतलब आप काउंसलिंग के लिए कह लीजिए एक तरीके से एलिजिबल रहते हैं। मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा कम नंबर पे, लेकिन प्राइवेट तो मिल जाएगा, तो आप एलिजिबल रहते हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक काउंसलिंग क्या है, एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है, एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को उनकी रैंक के आधार पर सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में जो भी आपको ब्रांच चाहिए होता है वो ब्रांच क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और लास्ट में आपको फीस जमा करके सीट वगैरह लॉक करनी होती है। ठीक है, ये तो मैं आपको आगे चल के प्रोसेस वगैरह जब आपकी काउंसलिंग होगी तो मैं आपको बताऊंगा ही, सारे प्रोसेस मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अभी आप ये समझ गए कि हाँ काउंसलिंग क्या होता है, तो एडमिशन का मुख्य द्वार होता है। बिना काउंसलिंग का आपका एडमिशन होगा ही नहीं। क्यों होता है ये थोड़ा सा समझिए कि बच्चे सोचेंगे आखिर ऐसे भी तो हो सकता है कि हाँ डायरेक्टली हम कॉलेज में जाते हैं, ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देते और वहां पे कल के हमारा एडमिशन हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। सपोज कीजिए कि सभी बच्चों को क्या करना है, सभी बच्चों को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, भाई सभी बच्चों का सपना है कि जो प्राइवेट भी कॉलेज है, जो अच्छे खासे कॉलेज है, मतलब हम उसमें एडमिशन लेंगे। सभी बच्चों का यही सपना होगा कि हाँ जो रेपुटेटेड है, अच्छे खासे कॉलेज है, उसमें हमें एडमिशन चाहिए, या फिर जो सरकारी कॉलेज है उसमें हमें एडमिशन चाहिए। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए, कि हर बार 5 लाख के आसपास बच्चे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिलअप करेंगे, और आपकी सरकारी सीटें कितनी है, लगभग पॉलिटेक्निक की बात करें तो आपकी 40,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपकी सरकारी सीटें हैं। अब मान लीजिए कि सभी बच्चों का सपना यही है कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाता, तो भाई कहाँ 5 लाख बच्चे और कहाँ 40,000 सीट, सभी को मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में जो अच्छे रैंक वाले बच्चे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना है, किसी बच्चे का 390 नंबर आया है, किसी का 380, किसी का 350, किसी का 300, किसी का 200, किसी का 100 नंबर आया है, सभी बच्चे उस कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो अच्छे खासे नंबर वाले बच्चे होंगे उनको वो कॉलेज अलॉट होगा, और जो कल कम नंबर वाले बच्चे होंगे उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, उनको दूसरी कॉलेज की ओर जाना होगा। यही आपका क्या होता है, यही इसीलिए आपका काउंसलिंग होता है कि जो अच्छे रैंक वाले बच्चे होंगे, अच्छे नंबर वाले बच्चे होंगे, उनको वो कॉलेज मिलेगा। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आपका काम होता तो बच्चे एक तरीके से फंस जाते हैं, और बच्चों को काफी दौड़ धूप भी करना पड़ता है कि भाई मुझे लखनऊ एडमिशन लेना है तो
मुझे लखनऊ जाना होगा, वहाँ पे ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिल अप करना होगा, सारा काम वगैरह होगा। किसी को गाज़ियाबाद, किसी को नोएडा में कॉलेज लेना है, कहीं दूर का बच्चा है तो ऑफलाइन तरीके से जाएगा, फॉर्म को फिल अप करेगा, तो एक तरीके से लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बच्चों को काफ़ी दौड़ना भी होगा। तो इसीलिए ये आपका ऑनलाइन तरीके से घर बैठे के लिए कि आपका काउंसलिंग होता है। बस आपको कॉलेज को चुनना होता है, अगर आपका नंबर अच्छा खासा आया होगा तो वो कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका नंबर अच्छा खासा नहीं होगा, आपसे ऊपर नंबर वाले बच्चे होंगे, उस कॉलेज के लिए अप्लाई किए होंगे, तो कल के कॉलेज उन बच्चों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको दूसरी कॉलेज की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें कुछ रिजर्वेशन की भी सीटें होती हैं। रिजर्वेशन की सीटें कैसी होती है भाई? ऐसे नॉर्मल भाषा में समझिए, के लिए भी कुछ रिजर्वेशन की सीटें रहती हैं। मान लीजिए कि 100 सीट है, एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि किसी कॉलेज में 100 सीट है, तो उसमें मान लीजिए कि रिजर्वेशन के लिए है गर्ल्स के लिए कि हाँ 10% रिजर्वेशन की सीटें हैं, अर्थात 10 जो सीटें हैं उस पे लड़कियों का ही एडमिशन होगा, उसमें बॉयज वगैरह भले ही आपके 400 में 400 नंबर आए हैं, आप उस 10 सीट पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन के बारे में तो आपको मालूम होगा। इसी प्रकार से एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी सबकी रिजर्वेशन की भी सीटें होती हैं, ठीक है? कि हाँ इतना रिजर्वेशन, जैसे ओबीसी का लगभग 27% के आसपास है, कि हाँ इस 27% में केवल ओबीसी कास्ट कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन होगा, चाहे वो कम नंबर वाला है बच्चा है, चाहे ज्यादा नंबर वाला बच्चा है, मतलब उसमें कोई अदर कास्ट वाला, जनरल वाला या फिर कहिए कि एससी, एसटी वाला नहीं आएगा। वो ओबीसी के लिए फिक्स है कि हाँ ओबीसी के इतने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होगा, तो इतने बच्चों का होगा, ठीक है? अब उस ओबीसी में मान लीजिए कि 27 सीट है, वहाँ पे 27% है, 100 में 27 सीट की बात करें, 100 में 27% की बात करें तो 27 सीट हो गई। तो उस 27 सीटों पे केवल ओबीसी के बच्चों का ही कहिए कि वहाँ पे एडमिशन वगैरह होगा। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं, मेल, फीमेल, अर्थात जो आपका कैटेगरी होती है, जेंडर होता है, उस पे डिपेंड करता है, आपकी कास्ट कैटेगरी होती है, उस पे डिपेंड करती है। जैसे एससी, एसटी के बच्चों की बात करें तो कम नंबर पे भी एडमिशन वगैरह हो जाता है। जनरल वाले बच्चों की बात करें तो उनको कहिए कि नंबर थोड़ा अच्छा खासा लाना होता है। तो ये काउंसलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मोटा-मोटी मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि हाँ, अगर आपके अच्छे खासे नंबर आए हैं, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि भाई 5 लाख के आस-पास बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और 50,000 के आस-पास आपकी सरकारी सीटें हैं। सभी बच्चों को सरकारी सीटों पे ही एडमिशन चाहिए, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, तो सभी बच्चों को तो मिल नहीं पाएगा भाई, उतनी सीटें ही नहीं है। तो जो अच्छे खासे नंबर वाले बच्चे होंगे, अच्छे रैंक वाले बच्चे होंगे, उनको वो कॉलेज मिलेगा, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और जो बच्चे अच्छे रैंक वाले नहीं होंगे, अच्छे नंबर नहीं लाए होंगे, उनको प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना पड़ेगा, अर्थात प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना होगा, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कब होता है काउंसलिंग वगैरह, ठीक है? और नहीं किए तो क्या होगा? तो नहीं किए तो आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। कब होता है भाई? तो आपका जैसे ही प्रवेश परीक्षा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद से 10 दिन के अंतराल में आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और आपको कहाँ से कराना है, मेन चीज़ है कि आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए काउंसलिंग कहाँ से कराना है। तो हर साल की बात करें, यहाँ से भी कई हज़ारों बच्चों को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाता है। अगर आपके पास आइडिया है, नॉलेज है, जानकारी है, तो आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन बच्चे होते हैं, बच्चों के पास जानकारी नहीं होती है, गलती कर देते हैं। काउंसलिंग में गलती की है मतलब कि 1 साल आपका नुकसान हो गया, आप जैसे बाहर हो जाएँगे, 1 साल आपका नुकसान हो गया। तो आपको अगर काउंसलिंग करानी है, तो आप हमारे स्तर से भी टीम से कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। अभी की बात नहीं, ये तो चलिए जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो आप यहाँ से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपके कोई दोस्त, साथी, संबंधी होंगे, अगर वो जानकार होंगे, तो उनसे काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से मान लीजिए कि अगर आपके पास आस-पास साइबर कैफ़े वाले होंगे, अब चूँकि साइबर कैफ़े वालों के आस-पास साइबर कैफ़े वालों के पास उतनी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है गहराई से, क्योंकि ये जो काम करता है, जो जानता है, उनके पास जानकारी होती है। तो आपके जो साथी संबंधी होंगे, आपके भाई-बहन वगैरह होंगे, ठीक है? उनसे हम काउंसलिंग वगैरह करा लेंगे। अगर नहीं मालूम होगा आपको, तो यहाँ से आप हमारी टीम से भी काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। ये तो आगे की बात है, जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो अब आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि हाँ, कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, आपको क्या-क्या करना है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो सारी चीज़ों को समझ गए। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्ले स्टोर से जाकर के पॉलीवाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो भी आपको नोट्स, ई-बुक, बुक वगैरह चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए और पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, इन सारी चीज़ों को आप प्ले स्टोर से जाकर के पॉलीवाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेज़ में मात्र ₹49 में आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से बुक वगैरह भी लेने जाते हैं, तो आपके 3 साढ़े 300 प्राइस देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मात्र 49 में देखने को मिल जा रही हैं और साथ ही साथ आपको सारे गाइडेंस तो दिए ही जाएँगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।